Hi everyone. Today we'll talk about a few small mistakes we do while having an astrology appointment, which leads to confusions, miscommunications, and finally an under-satisfactory consultation. But before we start this video, a short conclusion of the predictions I made for the month of June to September 2021 being critical for the world in my video last year on October 6th, 2020, and again in my last video on August 13th, 2021. On August 30th, nearly 100 Chinese troops transgressed LAC in Uttarakhand. We got the news that China is building more and more accommodations for its soldiers along the LAC and planting advanced weaponry and S-400 missiles in the border areas. I have already predicted in my last video on August 13th that India will do well in all areas at least till October 15th, 2021. In case something comes up as regards China or otherwise, I'll provide further predictions. Even in the last 10 days of this time period, from September 20th to September 30th, we got the news of Evergrande property crisis in China, which has been compared to the Lehman crisis of 2008, having a worldwide impact. China also almost attacking Taiwan by sending its nuclear-capable bomber jets every day in Taiwan's air defense zone. And finally, the Quad Summit that happened around 25th of September to counter China. Well, such events may prove to be the stepping stones for problems in China from year 2023 onwards, which I have already predicted in my video last year on August 14th, 2020. Now coming back to the small rules you should follow while having an astro appointment. First and foremost, you should take time to make a list of questions you want to ask at least 3 to 4 days before the appointment. सबसे कॉमन प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट के बाद ये याद आना कि क्या क्या पूछना भूल गए. सेकेंडली, इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू राइट द प्रेडिक्शंस गिवन बाय द एस्ट्रोलॉजर. अगर आपने प्रेडिक्शन सिर्फ सुन लिए हैं तो आप कुछ ही दिनों में वो प्रेडिक्शंस भूल जाएंगे और फिर उस अपॉइंटमेंट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे. सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट to write the predictions given by the astrologer so that you can relate to them in coming months and years. Now coming to the most important point. देखिए, लाइफ में प्रोएक्टिव होना एक अच्छी बात है, पर एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट में प्रोएक्टिव होना इज टोटली अनएडवाइजेबल. सोचिए अगर एक क्लाइंट को ये उम्मीद है कि इस साल अच्छे पैसे आएंगे एंड ही आस्क्स अ क्वेश्चन टू एन एस्ट्रोलॉजर, क्या ये पॉसिबल है कि इस साल मैं 2-3 प्रॉपर्टीज खरीद लूँ, 3-4 गाड़ियाँ, 5-6 फॉरेन ट्रिप्स कर लूँ, काफ़ी सारा गोल्ड, ज्वेलरी और शेयर्स भी खरीद लूँ, और जब इतनी खुशियाँ एक साथ आएंगी तो संतान प्राप्ति तो हो ही जाएगी. आप ही बताइए, क्या इस सवाल का कोई जवाब हो सकता है? सी, एस्ट्रोलॉजी इज एन एक्सट्रीमली स्पेसिफिक साइंस. मान लीजिए अगर आप दुबई या अबू धाबी में हैं और आप 1 मिलियन दिरहाम की लॉटरी खेलना चाहते हैं, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि लॉटरी से पैसे आएंगे या नहीं. अगर आपको उम्मीद है कि आपको जॉब के थ्रू यानी प्रमोशन या इंक्रीमेंट के थ्रू पैसे मिलेंगे, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या करियर के थ्रू पैसे आएंगे. अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे आने हैं, तो क्वेश्चन होना चाहिए क्या इनहेरिटेंस से पैसे आएंगे. भले ही इन तीनों चीज़ों में अल्टीमेटली पैसे ही आने हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी में इनको कैलकुलेट करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. अगेन, डोंट रिड्यूस योर क्वेश्चंस ओनली टू द प्रॉब्लमिक एरियाज. मान लीजिए सवाल करियर ग्रोथ का है, फिर भी हेल्थ के बारे में तो पूछ ही लेना चाहिए. एंड लास्टली, सी एज इंडियंस वी ऑल आर वेल अवेयर अबाउट द पावर ऑफ मंत्रास, सो नेवर फॉरगेट टू आस्क फॉर रेमेडीज बिफोर द एंड ऑफ द अपॉइंटमेंट. सो फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी की उम्र 100 साल है और वो इंसान बहुत क्रिटिकल है और हॉस्पिटल में है, और आप ये चाहते हैं कि आपका एस्ट्रोलॉजर उनका मोक्ष का योग चेक करे, ना कि लॉन्ग ट्रिप का. देन कीप योर क्वेश्चंस स्पेसिफिक एंड क्लियर. काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनके नाम के पहले अक्षर से जो राशि बनती है वो एस्ट्रोलॉजिकली वैलिड है, या जो उनकी कुंडली में उनकी चंद्र राशि या जिसको नॉर्मली लोग सिर्फ राशि बोलते हैं वो राशि ज़्यादा वैलिड है. विल डिस्कस अबाउट दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड बिफोर आई टेक योर लीव, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स. अब तो घर में ही आ रहे हैं वो लोग, और वो भी इसी पैसे से. वैभव भटनागर, योर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन्ड. जय हिंद.